स्ट्राइक पर है सनी, नॉन स्ट्राइक हैंड पर है तुषार। इस तरीके की सलामी बल्लेबाजी की जोड़ी। नियम के बारे में आपको सूचित किया जाता है। आप बैक साइड में स्क्रीन देख सकते हैं, ब्लैक कलर की लगी हुई है, ब्लैक एंड व्हाइट। अगर गेंद वहां पर टकराती है, आपको दौड़कर रन पूरे करने हैं। बॉल अगर फूट जाता है तो बॉल पर जो भी प्रतिक्रिया होगी उसे काउंट किया जाएगा। उसी तरीके से थ्रो गेंदबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी। अंपायर डिसीजन विल बी फाइनल डिसीजन। समय सीमा आपको दी गई है 20 मिनट की, जिसमें आपको अपनी 4 ओवर समाप्त करनी है। ये नियम है इस प्रतियोगिता का। मंकड़ विकेट बिल्कुल नहीं है, यानी मंकी विकेट आपके लिए नहीं रखी गई है। थ्रो गेंदबाजी पर डायरेक्ट पेनल्टी 3 रनों की है, गेंदबाज बैंड होंगे। ये नियम है इस प्रतियोगिता का, इस नियम का पालन करना है। पहली गेंद डालने से पहले आपका 12वां खिलाड़ी हमारे कमेंट्री बॉक्स में रहना जरूरी। इस नियम के अनुसार आपको खेलना है। बाउंड्री लाइन के पर्दे के ऊपर जो दर्शक बैठे हुए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए आप कैमरे में आ रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज प्लीज अपने पैर हाथ जरा संभाल कर रखिएगा पर्दे के पीछे। बोला ना, अनाउंस किया ना दादा, तुम देखे नहीं क्या, सुने नहीं? ऑनर बोला ना तुम्हारा नाम, ऑनर लिया तुम्हारा नाम। अगली गेंद लेकर तैयार, गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बार बैकफुट पर जाकर पंच किया, पॉइंट के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक। गेंद आती हुई पॉइंट बाउंड्री के पार, यह आता हुआ खूबसूरत 4 रन के साथ यहां पर अकाउंट ओपन हुआ है। 4 रन के साथ खाता खुला है जरूर इस वक्त। टीम एसके महागिरी नामी ग्रामी टीम है दोस्तों। एसके महागिरी में आपको दिग्गज गेंदबाज, दिग्गज बैट्समैन की सूची जरूर देखने मिलेगी। उसी बीच हमारे बीच इस वक्त मान्यवरों की उपस्थिति होती हुई श्रीकांत जी भोईर साहब आ चुके हैं। वेलकम शेखुदा, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। रंजीत स्पोर्ट्स के कर्ता धर्ता श्रीकांत जी भोईर साहब के यहाँ पर उपस्थिति हो चुकी है। वेलकम, सुस्वागतम। चलिए फिर से एक बार ग्राउंड की तरफ लिए चलते हैं, जहां पर क्रिकेट का महायुद्ध, क्रिकेट का महासंग्राम, नरेश स्मृति चषक 2019 सीजन 4 जारी है। आज के पोल का ये लास्ट मुकाबला है। इसके बाद सेकेंड पोल के मैचेस होंगे क्वालिफाई होने वाली टीमों के साथ। अगली गेंद लेकर तैयार होंगे, गेंदबाजी की कमान पर गेंदबाज सागर पाटिल। पहली गेंद पर चौका आया है जरूर। इस बार बैकफुट पर गए थे, पावर जनरेट की थी जरूर सनी ने, लेकिन एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। ऑफसाइड के क्षेत्र में खेला गया यह स्ट्रोक। सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। अच्छे बल्लेबाज की यही निशानी होती है, खराब गेंद का समाचार लेना और अच्छी गेंद का सम्मान करना। वही दृश्य इस वक्त दर्शाते हुए सनी। सागर की अगर बात करें तो अच्छा कमबैक करने की कोशिश है सागर की। बिल्कुल एक बेहतरीन गेंदबाज की छवि रखते हैं। अपनी टीम वडोली सी की ओर से गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, पावर प्ले का पहला ओवर लेकर। इस बार पुल किया है, मिड विकेट का जोन बिल्कुल खाली रखा था। गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता। बहुत ही बढ़िया थ्रो, शानदार थ्रो, जानदार थ्रो, धमाकेदार थ्रो। इस थ्रो के आए तक 2 रन दौड़कर पूरे किए। धैर्य 11। देखिए जो दर्शक पर्दे के ऊपर पैर रखकर बैठे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आइए, आपका स्वागत है मंच के ऊपर, डायरेक्ट मंच पे आइए प्लीज। आइए स्टेज पे बैठ के मैच का आनंद लीजिए। रिक्वेस्ट है, आपका सत्कार भी करेंगे, आइए प्लीज। अब जो भी दर्शक इस तरीके की हरकतें करे तो आइए प्लीज, आपका स्वागत है स्टेज पर। अगली गेंद इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश, गेंद जाती हुई डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, खूबसूरत कैच, विकेट का पतंग होता हुआ। बड़ा झटका लगा है इस वक्त जरूर। पहली विकेट गिरी है। सनी तुषार आउट होकर पवेलियन की राह इस वक्त लौटते हुए शानदार जानदार बल्लेबाजी का इरादा लेकर उतरे थे ग्राउंड के बीच में, लेकिन कुछ खासा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। महज 2 रन बनाकर वो पवेलियन की राह लौट चुके हैं। न्यू बैट्समैन चेतन। अगर बात करें इस वक्त महागिरी टीम की, एसके महागिरी टीम,
इनके ग्राउंड कैसे होते हैं दोस्तों, मैं जरूर बताना चाहूंगा। ये छोटे ग्राउंड की टीम है जहां पर डिक्लेयर जोन घोषित होते हैं। डबल, सिंगल और लाइट बॉल से खेलने वाली ये टीम है, लेकिन इनका क्रिकेट जब ओपन ग्राउंड मिलता है तो ये बड़े से बड़ी टीम को चुनौती देने का काम करने वाले खिलाड़ी बन जाते हैं। उसी तरीके का दृश्य देखने मिला है। अगली गेंद तेज तर्रार गेंद थी, तेज गति की गेंद थी, बिल्कुल जागते रहो का आदेश देती हुई गेंद कीपर के दास्तानों में सुरक्षित डॉट के रूप में। यस, हर्ष 11 वडोली सी ये टीम परफॉर्मेंस करती हुई। विशाल पाटिल वाघबिल की ये टीम है, इस वक्त परफॉर्मेंस कर रही है। नो डाउट अगली गेंद लेकर तैयार होंगे फिर से एक बार गेंदबाज सागर पाटिल। बड़ा हिट लगाने की चाहत, ब्यूटीफुल स्ट्रोक, गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट बाउंड्री पार, यह आता हुआ खूबसूरत चार। व्हाट अ हिट, क्या बात है। परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट प्लेसमेंट एंड ताकत का थोड़ा सा जो कॉम्बिनेशन था उस पर गेंद पर मोहर लगी है चार। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 11 रन। पहला ओवर समाप्त हुआ है, एक शानदार शुरुआत मैं तो कहूंगा 11 रन, क्योंकि जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही है, रात समय बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे क्लाइमेट के अनुसार इस ग्राउंड को शबनम अपनी आगोश में लेती हुई, ड्यू जिस तरीके से कहा जा सकता है, जब शबनम गिरती है ग्राउंड पर तो बिल्कुल यहां पर रनों की जो किल्लत देखने नजर आती है, बॉल ट्रेवल नहीं करता है और पहली ओवर में 2 आंकड़ों में 2 डिजिट में रनों को जोड़ना ये अच्छी बात मानी जाएगी। 11 रन एक किफायती ओवर रहा बैटिंग यूनिट टीम एसके महागिरी के लिए। एसके महागिरी टीम की अगर बात करें तो बिल्कुल पुलिस कॉटेज से लगकर ही इनका ग्राउंड है और पुलिस के भी 2-3 कर्मचारी इसमें परफॉर्मेंस करते हैं। योगेश खासकर एक डेंजर बैट्समैन के रूप में जाने और पहचाने जाते हैं। पुलिस कर्मचारी हैं, वो इस वक्त अपनी टीम के साथ जुड़े हुए हैं और परफॉर्मेंस करने का मौका जरूर मिलेगा उन्हें और वो परफॉर्मेंस करने में भी यहां पर कामयाब होंगे, ये दर्शकों की चाहत होगी जरूर। एक ओवर की समाप्ति, एक विकेट के नुकसान के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई एसके महागिरी टीम का स्कोर दर्शाता हुआ 11 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। दूसरे ओवर की जिम्मेदारी संभाली है सतीश जाधव ने। गेंदबाजी की कमान पर सज्ज होते हुए फील्डिंग को सेट किया गया है। फील्डिंग की व्यू रचना पे नजर डालते हैं, एक शॉर्ट स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट, डीप काउ कॉर्नर और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन। उसी तरीके से 38 सर्कल में एक शॉर्ट मिड ऑन। लेग साइड की व्यू रचना कुछ इस प्रकार की, तेज तर्रार गेंद थी, गति के साथ साथ उछाल का जो मिश्रण था उसका फायदा जरूर मिलता हुआ। गेंद को खेलना चाह रहे थे बिल्कुल पॉइंट के क्षेत्र में, रडार में गेंद नहीं आई, गेंद को फॉलो थ्रू में फील्ड किया गया, गेंद रही डॉट के रूप में। अगली गेंद लेकर सतीश फिर से एक बार अपने बॉलिंग ट्रैक पर। इस बार बड़ा हिट लगाने की चाहत थी, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद काफी समय तक के हवा में, डीप काउ कॉर्नर पर खिलाड़ी तैनात विजय, इन्होंने कैच को पकड़ा, विकेट का हुआ है पतंग। लगता हुआ इस वक्त बैटिंग यूनिट टीम को एक और झटका। बिल्कुल वेलकम श्रीकांत भोईर साहब, शेकुदा काफी लोकप्रिय है, टीम कैप्टन। यस सर, कैप्टन के रूप में जाने और पहचाने जाते हैं हर जगह और काफी सारी ट्रॉफीज इनके मार्गदर्शन में इनकी टीम ने जीती है। और बिल्कुल नरेश स्पोर्ट्स और रंजीत स्पोर्ट्स ये दो ऐसी टीमें हैं जिनकी सरकार जरूर चल रही है इस क्षेत्र में, गठबंधन वाली सरकार। बिल्कुल गठबंधन वाली सरकार है और जहां पे भी जाते हैं ट्रॉफी जीत के आते हैं। हमारे महाराष्ट्र की सरकार 3 पक्ष के माध्यम से चल रही है, लेकिन कासरगोड की जो सरकार है वो 2 पक्ष के माध्यम से चल रही है, एक नरेश और एक रंजीत, ये 2 टीमें। और वाकई में इन 2 टीमों ने गांव का नाम बहुत रोशन किया है।
इस बार ये अच्छी गेंद थी, फ्लिक करने की कोशिश, गेंद आती हुई शॉर्ट स्क्वायर लेग पर, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया है। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड पर नजर डालें तो स्कोर कन्वर्ट होता हुआ जा पहुंचा है 12 रनों पर। स्कोर कार्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 12 रन। 3 गेंदें अब तक के कर चुके हैं सतीश जाधव। 3 गेंदों में मात्र 1 रन खर्च किया है, 1 विकेट हासिल की है। किफायती गेंदबाजी, अच्छा कमबैक जरूर यहां पर कराने की कोशिश अपनी टीम हर्ष 11 वडोली सी टीम, ये टीम ने भी नाम कमाया है, डोंबिवली से बिलोंग करने वाली टीम है, काफी बेहतरीन टीम मानी जाती है। इस बार देखिए शफल हुए थे, बैकफुट पर गए थे, गेंद पर प्रहार किया, मिलेंगे एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। और जिस क्षेत्र में गेंद को ट्रैवल किया है, जिस क्षेत्र में खेला है, ऐसा लग रहा है कि कम से कम वो 12 घंटे के लिए गेंद क्वारंटाइन हो गई, क्योंकि उस क्षेत्र में काफी अंधेरा है और काफी वहां पर काफी घना जंगल भी है, गेंद वहां ट्रैवल होती हुई नजर आई। चलिए नया बॉल लेकर मैच को करना है ऑन, बिल्कुल जूने बॉल से ही खिलाया जाएगा। पहला ओवर समाप्त हुआ है, इसलिए सेकंड ओवर जब भी गेंद अगर मिस हो जाती है तो जूने बॉल का इस्तेमाल किया जाता है। टेनिस क्रिकेट में ये चीजें देखी जाती हैं। मेरे ख्याल से मैच बॉल आ चुका है, उस बॉल मैन की हम तारीफ करेंगे जिन्होंने बॉल ढूंढ के लाया, थैंक यू। अगली गेंद फिर से एक बार, इस बार बड़ा हिट लगाने की चाहत, मिस टाइमिंग, सो गेंद हवा में थी, खूबसूरत कैच। संकेत ने दिया यहां पर झटका बैटिंग यूनिट टीम को, विकेट का पतंग होता हुआ। विकेट का पतंग होता हुआ, लगता हुआ इस वक्त बड़ा झटका। आए हैं न्यू बैट्समैन योगेश, हट्टे कट्टे शरीर के, लंबे हिट के धनी, जिनकी मैं बात कर रहा था, पुलिस कर्मचारी हैं। बिल्कुल आरोपी हो या फिर आपने कुछ गंदे काम किए हो तो आपको फटके बड़े बड़े लगाते हैं, लेकिन इस वक्त अब टीम के लिए बड़े फटके लगाने होंगे जरूरी, तब जाकर विशाल का टारगेट होगा सेट। जिस तरीके से शुरुआत मिली थी, मान लीजिए सतीश जाधव आने के बाद विकेटों का पतंग होना शुरू हो गया। 2 रन देकर 2 विकेट 5 गेंदों में, बेहतरीन गेंदबाजी, नपी तुली गेंदबाजी, सटीक लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी और विकेटों का सही तरीके से यूज कर करने वाली गेंदबाजी। इस बार देखिए मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, लेकिन नो मैंस लैंड पे गेंद गिरेगी। खिलाड़ी जब तक के डीप मिड विकेट से आकर गेंद को फील्ड करते, 1 रन पूरा किया, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। थोड़ा सा जरूर वाइड था, लेकिन बैकअप बहुत बढ़िया। इसलिए कहा जाता है क्रिकेट हो या जिंदगी हो दोस्तों, आपके पीछे बैकअप होना जरूरी। बैकअप नहीं होगा तो फिर आपका पैकअप तय। ओवर की हुई है समाप्ति, कुल मिलाकर 2 ओवर समाप्त हुए हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई एसके महागिरी टीम का स्कोर दर्शाता हुआ स्कोर कार्ड पर 14 रन। विकेटों की अगर बात करें तो 3 विकेटों के नुकसान के बाद 3 विकेटें जा चुकी हैं। फील्डिंग यूनिट टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपको हडल करने के लिए समय नहीं दिया जाएगा, प्लीज आपको कॉपरेट करना है। दिन का वक्त नहीं है, अगर दिन का वक्त होता तो संदीप भोईर साहब ने कहा था कि हर टीम को 15-20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ये नाइट का टाइम है, नाइट प्रतियोगिता होती है। यहां पर रात के वक्त खेलते वक्त आपका ना गला सूखता है ना माथा ठंडा होता है, इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैच को ताबड़तोड़ ऑन करना है। नए गेंदबाज आए हैं अरविंद पाटिल। अरविंद पाटिल के हाथों में गेंद दी गई है। एक तरफ की कमान संभालेंगे सनी, जिन्होंने अब तक के 2 चौके जड़े हैं अपनी टीम के लिए, तो दूसरी तरफ रहेंगे योगेश, जो कि हट्टे कट्टे शरीर के एक खिलाड़ी हैं। बिल्कुल अंपायर आपस में बातचीत करते हुए, क्योंकि रात के वक्त बॉल थोड़ा सा गिल्ला हो जाता है, क्योंकि आउटफील्ड पर शबनम गिरी होती है, इसलिए अंपायर अपनी राय मशवरा बॉल के साथ जरूर करते हुए कि बॉल चेंज करना है या फिर नहीं करना है। ये दोनों ही अंपायर बहुत ही लोकप्रिय अंपायर है इस क्षेत्र में, अनिल वाघेला सर, उसी तरीके से भरत मेयर सर, और तीसरे जो अंपायर है हमारे वो है राजेश कदम सर।
इन तीनों ही अंपायर्स के पैनल ने बखूबी अपने काम को सही अंजाम तलक के हर प्रतियोगिता में पहुंचाया। लेकिन अनिल वाघेला सर की अगर बात करें तो काफी लोकप्रिय अंपायर हैं। यस, इंडिया लेजेंड टीम ने जीत हासिल कर ली है। सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में हमारे लेजेंड जो खिलाड़ी थे उन सभी ने जीत यहां पर हासिल की है और चैंपियन बने हैं। वो जरूर हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, नरेश स्पोर्ट्स की ओर से टीम लेजेंड टीम को जरूर शुभकामनाएं। चलिए, विकेट का पतंग हुआ है, सचिन आउट हो चुके हैं। विकेटों पर जो रनों को जोड़ रहे थे वो खिलाड़ी अब पवेलियन कीरा, सनी आउट होकर पवेलियन कीरा लौटते हुए। न्यू बैट्समैन हर्षद थोड़ा सा दौड़ते हुए जाना है प्लीज, समय का भी यहां पर मान रखना है। जो समय सीमा ऑपोजिट टीम को दी गई है 20 मिनट की, उसमें थोड़ा सा योगदान आपका भी होना जरूरी। जो बैट्समैन आउट होते हैं, देखिए ठंडा माहौल है लेकिन गर्मा गर्म क्रिकेट जरूर परोसा गया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी बल्लेबाज ग्राउंड पर उतरे थोड़ी फुर्ती के साथ उतरे, क्योंकि खून की रफ्तार आपकी थोड़ी सी धीमी होती है जब आप बैठे होते हो। थोड़ा दौड़ते हुए जाइए, फुर्ती के साथ जाइए। अगर फुर्ती के साथ जाएंगे तो फुर्ती के साथ आप रन भी बटोर सकते हैं। रनों की रन संख्या पे नजर डालते हैं। विकेट गिरने के बाद रन थमे हुए, स्कोर कार्ड पर 14 रन। बहुत ही किफायती भरी गेंदबाजी की थी सतीश जाधव ने। अब आए हैं अरविंद पाटिल, पहली गेंद पे विकेट लिया है। बड़ा हिट लगाने की चाहती, शॉट पिच गेंद पर पुल करने की कोशिश थी लेकिन एक रन लिया है जरूर। एक रन से होना पड़ेगा संतुष्ट। सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया है, सिंगल के साथ यहां पर स्ट्राइक कन्वर्ट जरूर की है। हर्षद ने स्ट्राइक रोटेट कर मौका दिया है इस वक्त बल्लेबाज योगेश को। इनसे आशा और उम्मीद ज्यादा है। और इस बार देखिए पुल किया है, गेंद हवा में है, खिलाड़ी गेंद के नीचे और ये खूबसूरत कैच। योगेश की इनिंग की हुई है समाप्ति। विकेट गिरा है। योगेश शून्य का चश्मा पहनकर पवेलियन कीरा इस वक्त लौटते हुए नजर आएंगे जरूर। पहली ओवर में लगा था अनुभव, जिस तरीके से अनुमान लगाया जा सकता था कि 11 रन प्रति ओवर के अनुसार अगर बल्लेबाजी करती है टीम एसके महागिरी तो लक्ष्य 44 से 45 रनों के आसपास सेट कर सकती है। लेकिन उसके बाद मान लीजिए इस वक्त हर्ष 11 वडोली सी टीम ने जो कमबैक किया है, उनके गेंदबाजों ने बहुत ही बढ़िया। न्यू बैट्समैन आए हैं हेमंत, एक परफेक्ट ऑलराउंडर की भूमिका अपनी टीम में निभाते हैं। अपनी टीम के लिए शानदार गेंदबाजी के साथ साथ शानदार बल्लेबाजी भी करने का हुनर रखने वाला यह खिलाड़ी विकेटों के बीच में प्रवेश करता हुआ हेमंत की अगर बात करें तो हेमंत से आशा और उम्मीद होगी ज्यादा। गेंदबाज फिर से एक बार अपने बॉलिंग ट्रैक पर, इस बार ऑन द राइज खेला है, गेंद काफी समय तक के हवा में और गेंद जाएगी क्या आउट ऑफ द पार्क। यस, दिस इज अ बिग ब्लो, आउट ऑफ द पार्क। 6 रन। कैच पकड़ा लेकिन लगान पिक्चर का दृश्य यहां पर नजर आया क्योंकि पैर उनका बाउंड्री लाइन के पार था और यह आता हुआ लक्की सिक्सर। ये 6 के साथ मैच में वापसी कराने की कोशिश जरूर की है बल्लेबाज हर्षद ने। हर्षद और हेमंत, हर्षद के इस 6 के साथ स्कोर ने लगाई छलांग, स्कोर जा पहुंचा है 21 रनों पर। स्कोर कार्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 21 रन। अगली गेंद, इस बार एक और बड़ा हिट लगाने की चाहत थी जरूर। गेंद आती हुई काउ कॉर्नर के क्षेत्र में, अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन डीप काउ कॉर्नर के खिलाड़ी द्वारा। विजय जिन्होंने कैच लेकर बाउंड्री के पार वो चले गए थे। अनुभव होना जरूरी होता है कि आप कहां पर खड़े हैं, आप कितने फासले पर खड़े हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट देखिए, ओपन क्रिकेट देखिए, क्योंकि जब भी बाउंड्री पर जो फील्डर तैनात होते हैं उन्हें अनुभव होता है कि कितने कदम के बाद बाउंड्री टच होगी। उस अनुभव से थोड़ा सा चूकते हुए नजर आए थे खिलाड़ी विजय और बिल्कुल उनके पांव को सीमा रेखा टच करती हुई और 6 मिलता हुआ। स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर 22 रनों पर सामना करने के लिए तैयार होते हुए लेफ्ट हैंडर बैट्समैन हेमंत ने बड़ा हिट लगाने की चाहत दर्शाई है। गेंद हवा में है और ये गेंद जाती हुई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार। 6 रन। ओह व्हाट अ हिट, दिस इज अ ब्यूटीफुल सिक्सर।
क्या बात है, हेमंत ने अपना अकाउंट 6 रन के साथ खोला। जहां पर अकाल पड़ा हुआ था, जहां पर रनों की जद्दोजहद जारी थी, अरविंद की 3 गेंदों का दृश्य देखिए। 3 गेंदों में बिल्कुल 2 विकेट लेकर 1 रन खर्च किया था, लेकिन अंतिम और आखिरी जो 3 गेंदें थी उसमें खर्च कर दिए 13 रन। इस ओवर में कुल मिलाकर आए हैं 14 रन। स्कोर तेज गति से बढ़ता हुआ, जिस तरीके से हमारे देश में बिना बताए रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाते हैं, उसी तरीके से स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन स्कोर कार्ड पर। क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। कहा जाता है ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, उसी तरीके से हर्षद को देखकर हेमंत ने जो रंग बदला है वो रंग अब चढ़ता हुआ जरूर बैटिंग यूनिट टीम पर। और जर्सी कलर देखिए, व्हाट अ कलर, ब्यूटीफुल कलर। तारीफ करूंगा मैं नरेश स्पोर्ट्स की, क्या कलर मिला है, रेडियम कलर, रात में चमकने वाला ये कलर। और बिल्कुल ये कलर आया है हिस्से में एसके महागिरी टीम के पास। कल ये कलर गोरसाई बी को मिला था, आज ये कलर मिला है एसके महागिरी। यानी इस पोल की जो भी बड़ी बड़ी टीमें हैं, अच्छी टीमें हैं, उनके लिए देखिए चॉइसेस कलर है, ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर। आज के दिन जितनी भी टीमों ने पार्टिसिपेट किया, सबके लिए जर्सी कलर कुछ ना कुछ नया जरूर देखने मिला। कल के दिन की अगर बात करें तो बेबी पिंक कलर, मेरे ख्याल से पिंक कलर में जाने वाली टीम रही थी मीरा रोड। रेड कलर, यस रेड कलर में जाने वाली टीम थी मीरा रोड, विशाल 11 मीरा रोड। अगली गेंद लेकर तैयार होंगे कृष्ण पाटिल। कृष्ण पाटिल की पहली गेंद पर अटैक करने की कोशिश, गेंद हवा में है, 2 खिलाड़ी गेंद के नीचे और यहां पर तालमेल लड़खड़ाया। बिल्कुल 2 खिलाड़ियों के बीच तालमेल लड़खड़ाता हुआ नजर आया। दोनों ही खिलाड़ी एक लॉन्ग ऑफ से दौड़ते हुए गए थे, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन से दौड़ते हुए आए थे। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने एफर्ट किया, संकेत ने लेकिन यहां पर कॉल नहीं दिया। आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, इंस्टाग्राम का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, तो मैसेज से ही काम चलता है। लेकिन व्हाट्सएप में ये सब चीज छोड़िए, कभी कभार कॉल भी करना जरूरी होता है। इसी बीच ये गेंद, इस बार तेज तर्रार गेंद थी कृष्ण पाटिल की, बिल्कुल गेंद रही कीपर के दास्तानों में। तारीफ करूंगा मैं बिल्कुल कीपर की, स्टंप से चिपक कर खड़े हैं सतीश यादव, और क्या बेहतरीन कीपिंग का नमूना यहां पर पेश कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, शानदार। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बार ऑन द राइज, दिस इज अ ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल, व्हाट अ हिट, दिस इज अ बिग 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 एंड बिग ब्लो, आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। क्या बात है, स्कोर जा पहुंचा है 36 रनों पर। सागर पाटिल पहली ओवर लेकर आए थे, 11 रन खर्च किए। दूसरी ओवर लेकर आए सतीश यादव, 3 रन 2 विकेट उन्होंने हासिल किए। अरविंद पाटिल महंगे साबित हुए, 14 रन। उसके बाद कृष्ण पाटिल आए हैं गेंदबाजी की कमान पर, उनके हिस्से 3 गेंदों में 8 रन खर्च अब तक के कर चुके हैं। बिल्कुल कहा जाता है ना कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई अभी इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन मैंने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। ये चीज प्रूफ करता हुआ इस वक्त बल्लेबाज हर्षद, क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। एक और बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन इस वक्त चूकते हुए नजर आए, गेंद रेंज में नहीं आई, गेंद रही सुरक्षित डॉट के रूप में। इस डॉट डिलीवरी के साथ अच्छा कमबैक। अगली गेंद, इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश जरूर थी, कारपेट के सारे खेला गया स्ट्रोक, 1 रन के लिए निकले हैं, जरूर दूसरा रन लेना चाहते हैं, 2 रन दौड़कर पूरे किए, 2 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, स्कोर जा पहुंचा है 38 रन पर। स्कोर कार्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 38 रन, 38 रन। लक्ष्य देखना यह है कितने रनों का सेट करती है पहले बल्लेबाजी करती हुई एसके महागिरी टीम। इस बार बड़े हिट की तलाश जरूर थी, लेकिन 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। उन्हें पता है अगर वो दूसरा रन लेने की रिस्क लेंगे तो विकेट जा सकती है, इसलिए 1 रन सिंगल किया है जरूर। सिंगल के साथ ओवर की हुई है समाप्ति, 4 ओवरों का कोटा हुआ है समाप्त। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने बनाए हैं
कुल मिलाकर रन 39, लक्ष्य रखा गया है 40 रनों का। जीत के लिए 40 रन बनाने होंगे जरूरी। इस मैच को अगर जीत में कन्वर्ट करना है तो 40 रन बनाने जरूरी, क्योंकि आयोजकों की तरफ से आपको ड्रेसिंग दी गई है, लेकिन इस प्रतियोगिता का नियम है चेजिंग कंपलसरी, यानी ड्रेसिंग एंड चेजिंग कंपलसरी। यस सर, फील्डिंग यूनिट टीम थोड़ा सा फास्ट करना है, क्योंकि इसके बाद हमें बहुत से मैचेस खिलाने हैं और टाइम हमारे पास कम है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जल्द से जल्द मैच को आपको ऑन करना है। तो तमाम जो दर्शक आए हैं इस वक्त इस मैच का आनंद लेने के लिए, उन सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है, वेलकम है, स्वागत है। नरेश स्मृति चषक के आयोजक संदीप जी भोईर साहब और उनकी पूरी टीम की तरफ से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जितने भी मान्यवर उपस्थित हैं उनका भी हार्दिक स्वागत। जितने दर्शक यूट्यूब लाइव के माध्यम से, साई प्रीत के माध्यम से इस मैच का जो आनंद ले रहे हैं उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। तो दोस्तों, नरेश स्मृति चषक सीजन चौथा है, चौथा सीजन इस वक्त जारी है। चौथे सीजन का दूसरा दिन, 6 दिन 6 नाइट यहां पर यह प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज की गई है। इसका अंतिम और आखिरी दिन है 25 तारीख की नाइट। 25 तारीख के दिन 40 टीमों में से एक चैंपियन टीम इस चमचमाती ट्रॉफी की बनेगी हकदार। वो कौन सी टीम होगी उसकी खोज अभी भी जारी है। नेक्स्ट ईयर की अगर बात करें तो सीजन 3 की अगर बात करें तो मैन ऑफ द सीरीज की खिताब से जिस खिलाड़ी को नवाजा गया था वो खिलाड़ी थे अयूब शेख। अब देखना यह है कि इस चमचमाती एक्टिवा पर कौन सा खिलाड़ी बैठेगा, जो कि 40 टीमों में से एक वो खिलाड़ी होगा जो आएगा यहां पर अपने पैरों पर, लेकिन जाएगा गाड़ी लेकर। वो कौन सा खिलाड़ी होगा ये खोज अभी भी जारी है। बिल्कुल 40 टीमें इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करती हुई आप लोगों को नजर आएंगी और 40 टीम में से एक सितारा होगा जो इस चमचमाती बाइक को ले जाएगा। यानी बिल्कुल 440 खिलाड़ी, हर टीम के 11 खिलाड़ी अगर गिने तो 440 खिलाड़ी में से एक खुश नसीब खिलाड़ी इस चमचमाती बाइक का बनेगा हकदार। वो हकदार कौन होगा इसका फैसला 25 तारीख की रात में आपको देखने मिलेगा जरूर। यस, आज के पोल की अगर बात करें तो आज के दिन किन किन टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। पैंथर 11 वर्तक नगर वर्सेस स्टार 11 के बीच पहला मुकाबला हुआ। पैंथर 11 23 रन नहीं कर पाई और ये प्रतियोगिता से बाहर हो गई थी। उसके बाद गांव देवी स्पोर्ट्स अंजूर विरुद्ध वेदांत 11 गंसोली के बीच सेकंड मैच खिलाया गया, जिसमें 43 रन का पीछा करते हुए वेदांत 11 ने सिर्फ और सिर्फ 41 रन किए, यानी 2 रन से वो मैच जरूर जीता। उसके बाद अगर बात करें तो मैच हमने देखा मचेंद्र स्मृति दारावे वर्सेस द ग्रेट मराठा जुईचंद्र, जिसमें पराभूत किया गया। मचेंद्र 11 टीम ने पराभूत किया द ग्रेट मराठा को और अब जो मुकाबला जारी है वो एसके स्पोर्ट्स महागिरी वर्सेस हर्ष 11 के बीच। और पोल, अगर ऊपर के पोल की अगर बात करें तो फिर उसके बाद स्टार 11 और वेदांत 11 के बीच गांव देवी स्पोर्ट्स अंजूर के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें अंजूर स्पोर्ट्स ने बढ़त बना ली है, यानी वो क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। टॉप 5 में जाने के लिए उन्हें एक और मैच खेलना है। अगर वो मैच जीतते हैं तो टॉप 5 में पहुंचेंगे, लेकिन नीचे के पोल के अभी भी 2 मैचेस बाकी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैच को ऑन करना है टाइम वेस्ट किए बिना, प्लीज। यस, स्वर्गवासी रमाकांत भोईर इनकी तरफ से इनके
उनकी याद में यहां पर इनामी राशि आती हुई दीपेश देशमुख अगर हैट्रिक लेते हैं तो 500 रुपए की इनामी राशि। सलामी बल्लेबाज के रूप में हम देख सकते हैं विकेटों के बीच में सलामी बल्लेबाज नजर आते हुए एक तरफ की कमान संभालेंगे सतीश तो दूसरी तरफ है हेमंत। गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली है सागर और मेरे ख्याल से सतीश। इस तरीके की जोड़ी गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली है हेमंत ने। हेमंत अपनी टीम के लिए पावर प्ले का ओवर लेकर आए हैं। दो खिलाड़ी सर्कल के बाहर वी शेप में खिलाड़ियों को तैनात किया गया है, एक लॉन्ग ऑफ एक लॉन्ग ऑन। इसी बीच पहली गेंद फुल एंड डिलीवरी थी, स्विंग होती हुई गेंद बल्लेबाज को बीट करती हुई गेंद, परेशान करती हुई, चकमा देती हुई गेंद डॉट के रूप में। बिल्कुल बात करें हेमंत की तो इन्हें फिरकी का जादूगर कहा जाता है। सेंट्रल ग्राउंड पर इन्होंने बड़े से बड़े बल्लेबाज को अपनी गेंदबाजी से शांत किया है। यह है गेंदबाज हेमंत, फिरकी का जादूगर। रिवर्स स्ट्रोक करने की कोशिश, गेंद रही डॉट के रूप में। डॉट डिलीवरी के साथ यहां पर अब आहिस्ते आहिस्ते सफल ओवर की तरफ कदम बढ़ाते हुए। बात करें वडोली सी, यस हर्ष 11 वडोली सी, ये टीम भी नामी ग्रामी टीम है दोस्तों। ये टीम भी अपने क्षेत्र में दिग्गज टीमों के साथ दो दो हाथ करने वाली टीम है और इनका मुकाबला इस वक्त महागिरी की एक टीम के साथ चलता हुआ। इस बार देखिए दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, नो डाउट बैक टू बैक 3 गेंदे डॉट। अगर 3 गेंदे और डॉट होती है, मैडन ओवर करते हैं तो मैडन ओवर के बेस पे यहां पर इनामी राशि एक सेलफोन नरेश स्पोर्ट्स टीम की ओर से। मैडन ओवर करने का कीर्तिमान अपने नाम क्या कर पाएंगे इस वक्त गेंदबाज यहां पर हेमंत। हैट्रिक तो हमने देखी, किशन यादव वर्तक नगर ने हैट्रिक ली, अमित पाटिल घनसोली के जो गेंदबाज थे उन्होंने हैट्रिक ली। हैट्रिक का कीर्तिमान तो हो चुका है, मैडन ओवर का बाकी है। अगली गेंद इस बार आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, गेंद आती हुई शॉर्ट स्क्वायर लेग के क्षेत्र में एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। फिर से एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो तमाम दर्शक मैच का आनंद ले रहे हैं, देखिए आप बाउंड्री लाइन के बाहर, पर्दे के बाहर आपके पैर रखिएगा, क्योंकि देखिए खिलाड़ियों का वेट कम से कम 80 से 90 किलो के है। ये अगर आप पे गिरे तो अगले संडे तक की आपकी छुट्टी तय। इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि पैर हाथ आप बाउंड्री के बाहर रखें। अगर फिर भी नहीं रख रहे हैं आप तो हमारे आयोजक कमेटी के सदस्य आएंगे और आपका स्टेज पे सत्कार करेंगे। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार गेंदबाज, इस बार चमत्कारी गेंदबाजी, बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे करे तो करे क्या। गेंद रही डॉट के रूप में। क्या गेंदबाजी, हेमंत वाकई में फिरकी के जादूगर है। बिल्कुल क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, टप्पा नो डाउट बहुत बढ़िया। बल्लेबाज को कभी अंदर की तरफ कट कराते हैं तो कभी बाहर की तरफ, यानी बिल्कुल बांधे रखा है। एक ही एक्शन में दोनों टर्न कराने की काबिलियत रखने वाला गेंदबाज हेमंत। 5 गेंदें कर चुके हैं, 1 रन खर्च किया है, जीत के लिए लक्ष्य 40 रनों का। इस बीच ये गेंद इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश और ये खूबसूरत कैच, विकेट का पतंग। आज के दिन की बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया ओवर, 1 रन 1 विकेट। क्या गेंदबाजी की है, बहुत ही लाजवाब हेमंत ने। चलिए हडल नहीं करना है, जश्न नहीं मनाना है। जश्न अगर आपको मनाना है तो 12 से पहले आपको मिस्टर ग्रिल पे जाना है, वहां पर जाके जश्न मनाइए। मिस्टर ग्रिल पर एक बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट है, वहां पर जाकर जश्न मनाइए, ग्राउंड के बीच में नहीं, अलाउड नहीं है। न्यू बैट्समैन भानुदास, नए बल्लेबाज भानुदास इस वक्त जरूर वन डाउन बेस पर उतर रहे हैं। इनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होगी, इन पर जवाबदारी बहुत बड़ी होगी। अगर इस मैच को जिताना है तो लगभग 3-4 बड़े हिट लगाने हैं, तब जाकर बात बनेगी। जिस तरीके से बल्लेबाजी की थी योगेश ने, हर्षद ने, माफ कीजिएगा हर्षद ने और हेमंत ने तो लाजवाब परफॉर्मेंस किया है। हमारे जो दर्शक हैं बहुत ही सपोर्ट करते हैं हमारे टूर्नामेंट में। हर साल हमारे जितने भी कासर वडोली क्षेत्र के आए हुए बाहर के जो दर्शक हैं जरूर सहयोग करते हैं, यही अच्छे दर्शकों की निशानी होती है।
टूर्नामेंट दर्शकों के लिए ही सजाया और संवारा जाता है। इतनी इनामी राशि दर्शकों के लिए ही रखी जाती है कि उनके लिए क्रिकेट का एंटरटेनमेंट हो, और वही दर्शक हमारे लिए हमारी पहचान बनते हैं और हमें उनसे पहचान मिलती है, और वाकई में वही हमें बहुत बढ़िया तरीके से इस प्रतियोगिता में सपोर्ट कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच आए हुए सभी दर्शकों का। इसी तरीके से आपका प्यार इस टूर्नामेंट को जरूर मिलता रहे। अगली गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर पंच किया है, गेंद आती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर पर। 1 रन के लिए निकले थे, 1 रन मिलेगा जरूर, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। सिंगल से स्ट्राइक को रोटेट किया है भानुदास ने। 1 रन के साथ अपना खाता, अपना अकाउंट जरूर ओपन किया है। जीत के लिए 40 रनों की जरूरत, और पहला ओवर, क्या बात है, पहला ओवर हेमंत ने किया। अगर पहला ओवर दर्शकों को पसंद आया हो, 1 रन 1 विकेट वाला, तो एक बार जोरदार तालियां उस ओवर के लिए। क्या बात है, क्या बेहतरीन गेंदबाजी की हेमंत ने। 1 रन देकर 1 विकेट, वो भी पावर प्ले के ओवर में। अगली गेंद रिवर्स स्ट्रोक, और ये आउट ऑफ द पार्क। व्हाट अ हिट, दिस इज अ बिग ब्लो। रिवर्स स्ट्रोक में पहला 6 इस प्रतियोगिता का जड़ने वाला खिलाड़ी, जिक्र निकलेगा, नाम निकलेगा तो सिर्फ और सिर्फ सतीश जाधव। सतीश जाधव, ये नाम याद रहेगा। क्या रिवर्स में 6 जड़ा है, बिल्कुल आशा और उम्मीद नहीं थी ऐसी जगह पर, यानी बिल्कुल डीप पॉइंट पर खेला गया स्ट्रोक। 38 सर्कल में पॉइंट को तैनात किया, लेकिन पॉइंट के सर के ऊपर से रिवर्स स्ट्रोक 6 रन के लिए। इस 6 के साथ आशा और उम्मीद की किरण जरूर बड़ी है। 40 रनों का पीछा करना है इस वक्त हर्ष 11 वडोलिसी टीम को। रनों की रन संख्या कन्वर्ट होती हुई 8 रन स्कोर कार्ड पर। अगली गेंद लेकर तैयार होंगे फिर से एक बार दीपेश। इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक, मौका था और यहां गलती कर बैठे कीपर। बिल्कुल गेंद की तरफ दौड़ते हुए नजर आए, लेकिन टप्पा खाने के बाद गेंद उन्हें चकमा देती हुई, और मिले हैं 1 रन। जहां पर रनों की उम्मीद नहीं थी, वहां से आता हुआ ये 1 रन। स्कोर जा पहुंचा है इस वक्त 9 रनों पर। मैच की स्थिति है 15 गेंदें बची हुई है, जीत के लिए 31 रनों की जरूरत है। 15 गेंदें 31 रन। मैच का सिचुएशन कुछ इस प्रकार का इस वक्त नजर आता हुआ। अगली गेंद इस बार बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, लेकिन गेंदबाज ने बल्लेबाज को पहले ही पढ़ लिया और पढ़कर रीड कर की गेंदबाजी। थोड़ा सा शॉर्ट पिच गेंद रखा था और गति में मिश्रण किया था, उसका फायदा हुआ है जरूर। मैच का सिचुएशन 14 गेंदें 31 रन। इस मैच को जीतना है तो 14 गेंदों में 31 रन बनाने होंगे जरूरी। 14-31 का मुकाबला, आउट ऑफ द ऑफ स्टंप। क्या बात है, बेहतरीन डिलीवरी। बल्लेबाज को बांधे रखा है, खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे। कहा जाता है ना कि बादाम खाने से अक्ल नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। एक 6 लगने के बाद क्या कमबैक किया है गेंदबाज दीपेश देशमुख ने। व्हाट अ डिलीवरी, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी। इस बार बड़ा हिट, गेंद हवा में है और यहां पर कैच ड्रॉप हुआ है। 3 खिलाड़ी गेंद के नीचे थे, तालमेल बिल्कुल नहीं था। मराठी में कहावत है, मलाना है तुलाना है घाल, उसी तरीके का दृश्य इस वक्त देखने मिला। तालमेल नहीं बना था, गेंदबाज चाह रहे थे वो कैच ले, कीपर चाह रहे थे वो कैच ले, शॉर्ट स्क्वायर लेग के खिलाड़ी चाह रहे थे कि वो कैच ले, लेकिन तीनों के हाथ गेंद नहीं लगी। बल्लेबाज को मिला जीवनदान, कैच छूटा है जरूर। ओवर की हुई है समाप्ति। कुल मिलाकर ओवर हुए हैं समाप्त 2, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद हर्ष 11 वडोलिसी टीम का स्कोर दर्शाता हुआ इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 10 रन। 2 ओवर 10 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद 40 रनों का पीछा करती हुई ये टीम मैच जीतने के लिए 12 गेंदों में 30 रन की जरूरत। इस मैच को जीतना है तो 12-30 का ये मुकाबला अब नजर आता हुआ हर्ष 11 वडोलिसी टीम के सामने। चेतन इस वक्त आए हैं गेंदबाजी की कमान पर। बिल्कुल वन डाउन बल्लेबाजी पर आए थे, लेकिन गेंदबाजी पर आए हैं तीसरा ओवर लेकर। तीसरे ओवर की जिम्मेदारी इनके कांधों पर।
भानुदास सामना करने के लिए तैयार, पहली गेंद ब्लॉक होल में डाली गई थी, क्लीन बोल्ड, विकेट का फर्नीचर पूरी तरीके से नस्तो नाबूद होता हुआ, लगता हुआ बड़ा झटका। भानुदास जैसे खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। हर्ष 11 टीम को यह बड़ा झटका लगा है। एक सेट बैट्समैन आउट होकर पवेलियन की राह इस वक्त लौटता हुआ। बिल्कुल जिस तरीके से हम बात कर रहे थे एसके महागिरी टीम की, एसके महागिरी टीम के ग्राउंड को अगर आप देखोगे तो 38 सर्कल से भी छोटा इनका ग्राउंड माना जाता है। उनकी बाउंड्री लगभग टेरेस पे होती है, अगर आपने बिल्डिंग के टेरेस पे जड़ा तो चौका मिलेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उसी तरीके से होता है कि अगर छोटा ग्राउंड हो और हौसले बड़े हो तो फिर आप कहीं पे भी इतिहास लिखने की, तारीख बदलने की काबिलियत रख सकते हैं। वही चीज को महागिरी टीम इस वक्त दर्शाती हुई, छोटे से ग्राउंड पर परफॉर्मेंस करने वाली ये टीम आज नरेश स्मृति चषक 2021 सीजन 4 में अपनी गेंदबाजी और अपने बल्लेबाजी का लोहा मनवाने की कोशिश पूरी तरीके से करती हुई। हर्ष 11 वडोली सी काफी बड़ी टीम है। इस बार ये अच्छी गेंद, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी। चेतन ने आकर यहां पर पहली गेंद पर विकेटों का फर्नीचर नस्तो नाबूद किया, दूसरी गेंद पर डॉट डिलीवरी, बिल्कुल अनुभव से भरपूर गेंदबाजी, अच्छी लाइन और लेंथ की गेंदबाजी जरूर देखने मिलती हुई। इस बार फ्रंट फुट पर निकले थे, व्हाट अ कीपिंग, क्या बात है, बेहतरीन कीपिंग का प्रदर्शन। सनी के माध्यम से विकेट लेने में कामयाबी मिलती हुई और स्टंपिंग के रूप में इस प्रतियोगिता में पहला विकेट गिरता हुआ, और यह सनी के नाम जरूर होगा, यह विकेट जरूर गेंदबाज चेतन के हिस्से आता हुआ, लेकिन सबसे बड़ा रोल अगर किसी ने प्ले किया है तो उसका नाम है सनी। कीपर की अगर बात करें तो कासरवडोली क्षेत्र में भी काफी नामी गिरामी कीपर मौजूद हैं। कीपर की सूची में सबसे पहला अगर किसी का नाम आता है तो वो सतीश पाटिल, नरेश और कासरवडोली टीम रंजीत स्पोर्ट्स की टीम की ओर से खेलते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल एक बेहतरीन कीपर है, काफी सारे वीडियोस उनके वायरल हुए हैं। एक बिल्लस, स्टंप से सिर्फ एक बिल्लस की दूरी पर खड़े रहकर कीपिंग करना, और वो भी घातक गेंदबाजों को, तेज तर्रार गेंदबाजों को, ये उनकी आई सेट और उनकी फिटनेस और उनकी काबिलियत ये प्रूफ करती है। उसी तरीके का दृश्य यहाँ पर सनी ने भी पेश किया, क्लोज स्टंपिंग, क्लोज कीपिंग का नमूना पेश किया और विकेट चटकाने में कामयाब रहे। मैच की स्थिति है 9 गेंदे 30 रन। इस मैच को जीतना है तो 9 गेंदों में 30 रन बनाने जरूरी। नए बैट्समैन आए हैं साजन। इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, गेंद हवा में है लेकिन गेंद गिरेगी नो मैच लैंड पर। 2 रन के लिए निकलना चाहेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं, 1 रन, क्योंकि स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं बल्लेबाज सतीश जाधव। सतीश जाधव एक बड़ा खिलाड़ी इन्हें माना जाता है, स्टार प्लेयर है। सतीश जाधव की अगर बात करें, ओपन क्रिकेट से भी खेलते हैं और इस वक्त जिम्मेदारी उनके कांधों पर ज्यादा है। सतीश जाधव एक स्टार खिलाड़ी है। सतीश इस वक्त स्ट्राइक पर है, बिल्कुल जिन्हें प्यार से ब्रावो कहा जाता है, इस वक्त स्ट्राइक पर है। एक रिवर्स स्ट्रोक में इन्होंने जरूर 6 जड़ा है लेकिन इनसे आशा और उम्मीद ज्यादा। इस बार फ्लिक किया था जरूर, गेंद जाती हुई मिड विकेट के क्षेत्र में, 1 रन मिलेगा। 1 रन के लिए निकले थे जरूर, दूसरा लेना चाहते हैं, नजदीकी मामला हो सकता है। और यहां पर अपील की गई लेकिन अपील को नकारा है अंपायर अनिल वाघेला सर ने। बिल्कुल नट आउट का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। मैच की स्थिति थोड़ी सी चेंज होती हुई, 7 गेंदे 28 रन की जरूरत इस मैच को जीत में कन्वर्ट करने के लिए। 7-28 का यह मुकाबला नजर आता हुआ इस वक्त। इस मैच को जीतना है तो 7 गेंदों में 28 रन बनाने जरूरी, क्योंकि इस प्रतियोगिता का नियम है चेजिंग कंपलसरी। अगली गेंद चेतन की, फिर से एक बार बॉलिंग मार्क पर, इस बार बड़ा हिट। जिस स्ट्रोक की थी तलाश वो स्ट्रोक आया है इस वक्त। तीसरी ओवर की अंतिम और आखिरी गेंद में 6 रन, लॉन्ग ऑन बाउंड्री को पार किया 6 रन के साथ। इस 6 के साथ स्कोर ने लगाई छलांग, स्कोर जा पहुंचा है 18 रनों पर। मैच की स्थिति कन्वर्ट होगी 6 गेंदे 22 रन। 6 गेंदों में 22 रन इस मैच को जीत में तब्दील करने के लिए
6 गेंदे 22 रन बनाने जरूरी इस मैच को जीत में कन्वर्ट करने के लिए टीम हर्ष 11 वडोली सी। इसके बाद का जो मुकाबला होगा मचेंद्र स्मृति दारावे विरुद्ध विनिंग टीम। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मचेंद्र स्मृति दारावे टीम कैप्टन आना है आपको टॉस बॉक्स की तरफ, क्योंकि ओवर की समाप्ति के बाद तुरंत हम टॉस की प्रक्रिया पूरी करेंगे। कैप्टन सचिन नाइक आपसे रिक्वेस्ट है कि आना है आपको। गेंदबाजी की कमान पर अनुभव से भरपूर एक्सपीरियंस खिलाड़ी सचिन भोसले, बेहतरीन ऑलराउंडर प्लेयर सचिन। पहली गेंद पर मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में, सचिन खुद गेंद के नीचे, खूबसूरत कैच, क्या बात है, विकेट का पतंग होता हुआ, क्या बात है। 47 ईयर ओल्ड गेंदबाज सचिन, फिटनेस देखिए उनकी। पहली गेंद पर उन्होंने उस खिलाड़ी को आउट किया जिसके नाम के चर्चे ओपन क्रिकेट, ग्रामीण क्रिकेट में थे, जिन्हें प्यार से ब्रावो कहा जाता है, वो आउट होकर पवेलियन की राह लौटते हुए। न्यू बैट्समैन संकेत पाटिल, जीत के लिए 5 गेंदे 22 रन। इस मैच को जीतना है तो 5 गेंदों में 22 रन बनाने जरूरी। 5-22 का यह मुकाबला, एक तरफ एसके महागिरी तो दूसरी तरफ हर्ष 11 वडोली सी। फील्डिंग में थोड़ी सी फेरबदल जरूर की जा रही है। फील्डिंग की व्यू रचना अगर देखें तो बिल्कुल डीप में खिलाड़ियों को तैनात किया गया है। एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट, एक खिलाड़ी डीप काउ कॉर्नर और एक खिलाड़ी डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। उसी तरीके से 38 सर्कल की अगर बात करें तो एक शॉर्ट स्क्वायर लेग जरूर तैनात किया गया है। ऑफ साइड की व्यू रचना देखिए, पॉइंट कवर, एक शॉर्ट मिड ऑफ, एक डीप एक्स्ट्रा कवर और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। इस तरीके से फील्डिंग को सेट किया है। दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, नो डाउट सचिन अपने कारनामे यहां पर दर्शाते हुए, क्या बात है। गेंदबाजी आज भी उसी तरीके की करते हैं जिस तरीके की ये अपने यंग एज में गेंदबाजी करते थे। 47 ईयर ओल्ड गेंदबाज, और क्या बेहतरीन डिलीवरी, दिस इज अ ब्यूटीफुल बॉल, नो डाउट। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, लाजवाब। सेकंड स्टंपिंग यहां पर सनी ने की है। मैंने पहले ही कहा था जरूर कि इनका ग्राउंड बहुत छोटा है लेकिन इनके हौसले बहुत बड़े हैं, और जब भी इन्हें जब बड़ा ग्राउंड मिलता है खेलने के लिए तो इनके खेल का नक्शा ही कुछ अलग होता है। बिल्कुल इनका स्ट्रेटेजी कुछ अलग होती है, इनकी प्लानिंग कुछ अलग होती है, और उस प्लानिंग के ऊपर ये खरे साबित होते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। मैच की स्थिति है 3 गेंदे 22 रन। अगर 3 गेंदों में 3 6 भी लगते हैं तो मेरे ख्याल से 18 होंगे, और फिर उसके बाद दवा की नहीं दुआ की जरूरत होगी। न्यू बैट्समैन आए हैं कृष्णा पाटिल, एक अच्छे ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं, लेकिन इस वक्त बात करें एसके महागिरी की टीम हावी नजर होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल लगभग 92 या 95 या 99% मैच में पकड़ बना ली है। अगर कुछ एक्स्ट्रा करते हैं तब जाकर मैच से दूर हो सकते हैं, क्योंकि 3 गेंदों में 22 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। और इस बार ये गेंद बिल्कुल टप्पा खाने के बाद ज्यादा ही कुछ कट होती हुई, अंपायर भरत सर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल, अतिरिक्त रनों में 1 रन होगा शुमार, स्कोर बढ़ेगा आगे जरूर स्कोर कार्ड पर। स्कोर 19 रन, 3 गेंदे और जीत के लिए 21 रन की जरूरत। इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक स्क्वायर लेग के खिलाड़ी ने कैच को पकड़ा है, विकेट मिलेगी जरूर। इस ओवर में अब तक के 3 विकेटें लेने में रहे सक्षम और कामयाब गेंदबाज सचिन भोसले, क्या बेहतरीन गेंदबाजी की है। न्यू बैट्समैन जा रहे हैं विकेटों के बीच, जयेश पाटिल। टीम कैप्टन दारावे टीम कैप्टन आपको आना है। यस सर, मैच की समाप्ति के बाद विनिंग टीम कैप्टन आपको ताबड़तोड़ टॉस बॉक्स में आना है, यह चीज ध्यान में रखिएगा।
यस, मैच की हुई है समाप्ति और मैच जीता है महागिरी टीम ने। कॉन्ग्रेचुलेशन एसके महागिरी। देखिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा एसके महागिरी के जो सपोर्टर्स आए हैं, आपके वजह से डायरेक्ट पेनल्टी लगेगी टीम को। ये कमेटी का डिसीजन है, आप डिसिप्लिन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपको कब से रिक्वेस्ट की जा रही है कि पर्दे के पीछे आपके पैर होना चाहिए। प्लीज रिक्वेस्ट है, आपको जाना है, इंजॉय करना है, लेफ्ट साइड में जाइए, एंट्रेंस पे अलाउड नहीं है। कमेटी का स्ट्रिक्टली डिसीजन है, नहीं तो डायरेक्ट आपकी टीम को पेनल्टी घोषित की जाएगी। टीम